एक दिन राजदरबार में एक मंत्री की उदास शक्ल देख महाराज ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोला कि महाराज, आप राजकाज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बीरबल को सौंपकर उसे महान बना देते हैं, जिसके कारण हमें कभी भी अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इस बात को सुनकर महाराज ने उसकी बातों पर कुछ देर विचार करने के बाद उस मंत्री को 3 रुपए देकर कहा कि अगर ऐसी बात है तो आज मैं आपको एक कार्य देता हूँ। अगर आप उसे पूर्ण कर लेंगे तो मैं भी मान जाऊंगा कि आप बीरबल से किसी भी रूप में कम नहीं हैं। आप बाजार जाइए और इन 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च कीजिए, अर्थात हर एक चीज़ पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज़ ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। मंत्री बेचारा उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी वह महाराज से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। बाजार पहुंचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह इन 3 रुपयों का क्या करे और क्या ना करे। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था और वह एक दुकान से दूसरे दुकान का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीज़ें दे सके। अंत में वह थक हार कर वापस महाराज के दरबार में लौट आया और महाराज को वह 3 रुपए वापस कर दिए। अब महाराज ने उसी काम को करने के लिए बीरबल को बुलाया और यही कार्य बीरबल को दे दिया। बीरबल कुछ ही समय में महाराज की शर्तों को पूरा करके लौट आया। महाराज ने जब बीरबल से पूछा कि तुमने उन 3 रुपयों को किस प्रकार से खर्च किया, तो बीरबल ने उसके बारे में कुछ इस प्रकार से बताया। महाराज, मैंने पहला 1 रुपया मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान में दे दिया। दान करने से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, जो वहाँ यानी ईश्वर की चीज़ है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेल लिया और हार गया। इस तरह जुए में हारा हुआ रुपया वह तीसरी चीज़ थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई, ना वहाँ दूसरी दुनिया में मेरे कोई काम आएगी। बीरबल की ऐसी चतुराई भरी बातें सुनकर महाराज के साथ साथ सभी दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और इस प्रकार से सभी के सामने बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लिया। फ्रेंड्स, किसी भी कार्य को करने के लिए केवल शारीरिक श्रम और दिमाग का ही नहीं, बल्कि थोड़ी चतुराई और बुद्धिमानी का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कठिन से कठिन काम भी आसानी से निपट जाता है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।